जो अपने ये नया साथ दिया मेरे पिता का धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी। आज का वचन मेरे पिता परमेश्वर जी हमारी जिंदगी में बरकत का बायस हो मेरे पिता परमेश्वर जी। जो भी मेरे मुंह से अल्फाज निकले हो मेरे पिता परमेश्वर जी, वो हर अपनी जिंदगी में बरकत का बायस हो। आपका अभिषेक हर को छुए और बरकत है, आपका मसा हर को छुए और बरकत है, आपके पवित्र और मीठा में वक्त आने की बैठ चले। हालेलुया हालेलुया। सबको जान सके प्रभु आप सबको बरकत दे, प्रभु का अभिषेक हर के ऊपर हो। नए साल में सबका स्वागत है प्रभु, आप सबको बरकत दे। धन्यवाद उस परमेश्वर का जो परमेश्वर ने एक और साल हमारी जिंदगी में दे दिया, एक और संडे परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में दिया ताकि हम परमेश्वर के नाम का गुणगान कर सके। और इस साल में हम सीखेंगे कि कैसे हमने इस साल में परमेश्वर के साथ समय बिताना है, इस साल में हमने कैसे चलना है, तो कैसे हमने अपने अपने जो गलत काम है उसको छोड़ना है और परमेश्वर के साथ हमने अपना समय बिताना है। क्योंकि जब ये साल हमें परमेश्वर ने दिया है, ये साल परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर के साथ चल सके, परमेश्वर की हजूरी में चल सके और परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता हम बना सके। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि सब कुछ बीत गया है, जो पुराना था वो चीजें जो पिछले साल में थी वो चीजें निकल चुकी है। पढ़ो जल्दी जल्दी 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। देखा, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है, वो नई सृष्टि है, वो चीजें नई है। यदि आप मसीह में हो, प्रभु के अनुसार आप चलते हो, आप बाइबल को पढ़ते हो, प्रभु जैसे हमें बताते हैं, प्रभु के अनुसार अपनी जिंदगी को हम व्यतीत करते हैं, जैसे बाइबल हमें बताती है हम वैसे अगर हम चलते हैं, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता अच्छा है, तो हम क्या है, हम नई सृष्टि है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई, लिखा पुरानी बातें बीत गई हैं। कि पिछले साल में हमने गलत काम किए, हमने पिछले साल में परमेश्वर को दुख दिया, परमेश्वर की आत्मा को दुख दिया, वो चीजें क्या है, वो बीत गई है। अब एक नया साल परमेश्वर ने 365 दिन परमेश्वर ने हमें दिए हैं। अगर आप चुप रहो ना, मुझे कुछ पाओ इसका बंदा, अगर आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना करोगे, परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बना कर रखोगे, तो सचमुच परमेश्वर आपको ये साल, पूरा साल आप जियोगे, आपकी इस साल में मृत्यु नहीं होगी। बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन की आयु परमेश्वर बढ़ा देते हैं। जो इंसान परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो इंसान परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बना के रहते हैं, लिखा कि परमेश्वर पूरे 365 दिन आपको देंगे और उस 365 दिन में आप परमेश्वर का गुणगान करोगे, परमेश्वर के नाम की हम तो सुना करेंगे। लिखा कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं हो गई। और आगे लिखा ये सब बातें किसकी ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। हाँ पढ़ो आगे। देखो सब बातें नहीं हो गई हैं, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। हाँ। जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर हाँ। लिया है। लिखा कि देखो सब बातें नहीं हो गई है, और ये जो बातें हैं सब बातें कहाँ से है, सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा क्या कर लिया, मेल मिलाप कर लिया। पवित्र आत्मा है जो हमारा मेल परमेश्वर से कराते हैं, प्रभु यीशु मसीह से हमारा जो क्या कराते हैं, मेल मिलाप कराते हैं। हम देखेंगे कि हमने कैसे इस साल में, हमने जो साल परमेश्वर ने हमें दिया है, जो पिछले साल हमने अपने शरीर के कारण, अपनी सोच के कारण, अपने दिल की चाहत के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए, ये चीजों के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए। ओए वाला देखो, मेरे को देखो, मत क्या क्यों हो गए तुम, बेटी करते रहते प्रार्थना ना नहीं लिया जे आंदे हो तो शिक्षा करो, मेरे वाल बैठा करो, नहीं घर आया करो, ठीक है, मैंने डिस्टर्ब ना करा करो। प्रभु का आत्मा हर को छुए और बरकत दे। हम पढ़ेंगे कि हम कैसे आत्मा के अनुसार चल के परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएंगे। इस साल में एक ग्रेस जो कभी हमें नहीं छोड़ेगी, जब तक हम जिएंगे वो ग्रेस हमारे साथ चलेगी। हम देखेंगे रोमिया की किताब में, हमने जहां से थोड़ा सा पीछे छोड़ा था उसी चीज को हम देखेंगे। रोमिया की किताब 8:19 को हम पढ़ेंगे, 8:9 को देखेंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जिसमें प्रभु का आत्मा बसता है, प्रभु की आत्मा उसको वैसे चलाती है। जिसमें शैतान का आत्मा वास करता है, वो उसको उसी ढंग से इस्तेमाल करता है, वो उसको परमेश्वर से दूर दूर दूर। और भजन संहिता में लिखा कि एक समय ऐसे आता है जो वो आत्मा परमेश्वर से कोसों दूर जाता है, क्योंकि हम अपने शरीर के कारण, अपनी सोच के कारण इतने साल में प्रभु हम आपके साथ चले,
हमारे साथ ये क्यों नहीं हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि चर्च का समय कितने बजे है, हम कितने बजे मुंह उठा के हम चले आ रहे हैं। अगर शादी पे जाओगे समय पे जाओगे, पति को काम पे भेजोगे समय पे भेजोगे, जो काम करना है घर का समय। लेकिन परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए क्यों लेट होते हैं हम लोग। जिसको समय की कदर नहीं, परमेश्वर को उसकी कदर नहीं। लेकिन एक जगह किसी शायर ने बोला, कहता कि समय की कदर कर लो तो अच्छी बात है, समय तय कर लो कि किस समय पे क्या करना है वो अच्छी बात है। कहता नहीं तो समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। समय डिसीजन ले लेगा कि आपका क्या करना है, इस साल में आपको बर्बाद करना है या इस साल में आपको आबाद करना है। वो समय निर्णय लेगा, आत्मा डिसाइड कर लेगा। अगर आपने प्रभु का भय नहीं मानते, आप कई चर्चों में 10 बजे शुरू करते हैं, 5-5 4 बजे तक लगे रहते हैं। वो लोग जाते हैं, बैठते हैं अपने। हर इंसान ने अपना अपना टाइम लेवल रखा हुआ है। अगले सप्ताह आप यहाँ पे लेट आओगे तो हम आपको वापस भेज देंगे सबके सामने। आना है समय पे 10 बजे आओ, नहीं तो घर में बैठो, जिसके मर्जी पास जाओ। 25 साल से चर्च चल रहा है, आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, चर्च बंद नहीं हुआ, ना चर्च आगे बंद होगा। जिसके ऊपर ग्रेस दी है परमेश्वर ने, परमेश्वर लोग देंगे, परमेश्वर बढ़ाएंगे। सारी उम्र हम आपकी गुलामी नहीं करेंगे। जो समय पे आएगा वो अंदर आएगा, जो समय से लेट आएगा वो वहां से वापस आएगा। नहीं तो अपने घर में रहो। और ना हम शराबानी करेंगे उसके लिए देंगे, ना हम उसके लिए दुआ करेंगे, ना हम उसका फोन उठाएंगे। और घर पे आके दरवाजा खटखटाओगे तब भी हम दुआ नहीं करेंगे। नए साल में नए डिसीजन लिखा है, मैंने इसलिए पहले पढ़ा दिया कि सब कुछ बीत गया, वो पुराना है। अब नए साल में हम नए रूल के साथ चर्च को बढ़ाएंगे, परमेश्वर की ग्रेस को जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर दी है उसको बढ़ाएंगे। हम सारी रात जागते हैं, किस लिए जागते हैं? हम बेवकूफ थोड़ा है। इसलिए इतनी सर्दी में छत पे जाके मैं सारी रात जागता हूँ। किस लिए जागता हूँ? खुले में बिना कपड़ों के। कहाँ पे बांटेंगे? परमेश्वर नए लोग देंगे जो वचन का आदर करेंगे, परमेश्वर का दास का आदर करेंगे और जेब से दान भी देंगे। तो समय की कदर करेंगे। इसलिए मैंने बताया कि समय बोलता है कि मेरी कदर करो, नहीं तो समय निर्णय कर लेगा कि तुम्हारा क्या करना है। समय परमेश्वर ने दिया है। उठो, जल्दी उठो, 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, जल्दी उठो, 10 बजे आके चर्च की सेवा करो, दरियों को बिछाओ। लिखा कि आत्मा से चलो, ये नहीं कि मुंह उठा के 11 बजे 12 बजे आ रहे हो। और किसी ने आके नहीं जाना, आके जाना है तो घर में रहो। यहाँ पे माथा टेकने नहीं आना, हाँ जी दुआ कर दो जैसे जाना है। जो करना करो, फाड़ में जाओ, जो करना है आपने करो। जो आएगा उस समय पे आएगा, उसके ऊपर हम मेहनत करेंगे। जो नहीं आएगा, नहीं चलेगा, चर्च के साथ वफादारी करेगा, जहां मर्जी जाओ, पूरी दुनिया बड़ी आपके लिए। परमेश्वर ने मुझे बताया कि अच्छे नए लोग मैं तुझे दूंगा जो आदर करेंगे। जो 25 साल से यहाँ पे नहीं हुआ, परमेश्वर वो चीजों को करेंगे, क्योंकि मैं परमेश्वर की तकड़ी में खड़ा हूँ, परमेश्वर के सामने मैं स्थित हूँ। इसलिए परमेश्वर मुझे, आप सबसे ज्यादा परमेश्वर मुझे बढ़ा रहे हैं। मेरे ऊपर ग्रेस है परमेश्वर की, परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर काम करता है, क्योंकि मैं परमेश्वर को खुश करके आता हूँ अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी खुशियों के कारण। ये नहीं कि अपनी मर्जी से चलता हूँ, हम परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के साथ हम चलते हैं। लिखा पढ़ो लोगों, 8:9 रोमिया। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। लेकिन जिसमें प्रभु का आत्मा बसता है, चर्च में बैठ के भी ध्यान कहीं और है। ये उसकी बात कर रहे हैं जिसमें प्रभु का आत्मा बसता है। वो तो कहीं और ताकता ही नहीं, कहीं और देखता ही नहीं, कहीं और उसका ध्यान नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है। किसी का बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा दिल क्या है? मेरा मंदिर है, पवित्र आत्मा का हैकल है। तो लिखा कि जिसके अंदर प्रभु का आत्मा वास करता है, तुम शरीर से नहीं परंतु क्या किस चीज से हो? आत्मा की दशा से, आत्मा से हम चलते हैं। तो जो इंसान आत्मा से चलता है उसके दिमाग में तो हर टाइम फरतूर रहता है। कौन सा समय हो कि मैं परमेश्वर के घर में जाके परमेश्वर के सामने मैं झुक जाऊं, सजदा करूं। जो लोग लेट आते हो आत्मा से नहीं, वो शरीर से चलते हैं। ये भी काम कर ले, ये भी काम कर ले, कोई बात नहीं, 1 बजे तक चर्च है। लिखा एक जगह वचन में लिखा कि डरते हुए और कांपते हुए और भय मानते हुए परमेश्वर के भवन में आओ। जो बरकत 10 बजे से शुरू हो गई है, आप इतनी लेट आ रहे हो, वो बरकत कहाँ चलेगी? बाद में बैठोगे तो वो बरकत नहीं मिलेगी, क्योंकि जो परमेश्वर ने समय ठहराया है, परमेश्वर अपने, मेरे प्रभु ने मुझे दिखाया, स्वर्गदूत यहाँ पे चल रहे थे, स्वर्ग खुला, प्रभु ने मुझे दिखाया, स्वर्ग से
चाबियां सोने का धन गिरता हुआ यहाँ पे वेदी पे प्रभु ने मुझे दिखाया। और जो लोग थे प्रभु चल रहे थे, प्रभु वरदान दे रहे थे, गिफ्ट आत्मा के दे रहे थे। प्रभु मानोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रभु मुझे बढ़ाएंगे, प्रभु मुझे इस्तेमाल करेंगे। जो प्रभु मुझे दिखाते हैं मैं वही बोलता हूँ, अपनी ओर से नहीं बोलता। और वो गिफ्ट प्रभु ने दिए, वो गिफ्ट पूरे साल परमेश्वर का आत्मा इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर सेव करेंगे। ये पहला सप्ताह परमेश्वर ने पहले सप्ताह में आशीष दे दी। वो किस लिए दी? कि पूरा साल वो गिफ्ट आपके साथ चलेंगे, वो आत्मा आपके साथ चलेगा, वो फल आपके साथ चलेंगे। क्योंकि पिछले साल 25 से आज तक हमने मेहनत की है। 31 का रात को भी हम 2 बजे तक हमने मेहनत की, प्रार्थना की। 31 का रात को तो कई लोगों ने पता नहीं कहाँ जाके मौज मस्ती करके नया साल नए साल में प्रवेश किया। लेकिन लिखा है कि जो हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से चलते हैं। आगे बढ़ो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। लिखा यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो क्या है? वो मसीह का जन ही नहीं है। दिमाग जो व्यायाम कर दो सड़क चल जाएंगे। लिखा है तो जान ही नहीं का पंजाबी जी लिखा 10 है। हाँ जी 10 है, नहीं सॉरी 9 का लास्ट पढ़ना। यदि कोई पर तुसी शरीर ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਪਰ ਤਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤु ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, यानी कि ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ नहीं, ਉਹਦੀ ਧੀਆ नहीं। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर का आत्मा, जिसमें प्रभु का आत्मा वास नहीं करता। लिखा कि बिना पवित्र आत्मा के हम कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, चाहे आप जो मर्जी कर लो। इसलिए लिखा कि जो उसमें वो उसका क्या जन नहीं। यदि मसीह में हो तो यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हाँ, देखा यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई। शरीर तो ऐसा है लेकिन जो इसमें आत्मा है, परंतु लिखा है परंतु आत्मा धर्म के कारण क्या है? जीवित है। तो साड़ी आत्मा ही मार चुकी हुई है। कोई फिक्र नहीं रब दे बंदे दी, कोई फिक्र नहीं रब दे घर दी। आत्मा मर चुकी हुई है। इसलिए मैं पहले बोलिया, इसलिए मैंने पहले बोला जिसमें आत्मा प्रभु का वास करता है ना, वो हर टाइम उत्साह में रहता है। कहाँ पे किस जगह पास्टर जी बोले, जब प्रभु की आत्मा मुझे बोले तो मैं जाके परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दूं। आज मर जाए, कल मर जाए, काम क्या चीजें आएंगी, समय वो काम आएगा जो प्रभु के साथ बिताया है। पति की सेवा की, पत्नी की सेवा की, बच्चों का पालन पोषण किया, वो चीजों का हिसाब वहां पे नहीं लेंगे। प्रभु बोलेंगे मैंने तुझे जिंदगी दी, मैंने तुझे जीवन दिया, 70 साल 50 साल मैंने तुझे इस धरती पे रखा, मेरे लिए क्या किया। वहां पे जब लाजर जी मरे और जो धनवान इंसान मरा तो कहता कि यहाँ से किसी को या वहां पे यहाँ से किसी को भेज दे। तो वहां पे लिखा कि वहां पे प्रॉफिट है, नबी है, पास्टर लोग हैं, उनकी मानो। तो वहां पे पहले भी जब उसकी मृत्यु नहीं हुई थी वो लोग वहां पे थे, उनको बताते थे रास्ता क्या है, प्रभु के साथ चलो, प्रभु का मार्ग क्या है, कैसे हम स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन नहीं समझे, अपने धन के कारण, अपनी सोच के कारण वो इंसान नरक में चला गया। आज हम भी ऐसा करते हैं, जो पास्टर बोलते हैं हम नहीं सुनते, हम नहीं समझते, इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं, परमेश्वर की रहमत से हम दूर हैं। लेकिन पलट करो कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप भी हर दिन, हर सेकंड, हर एक पल में आप पढ़ो। मुझे तो प्रभु ने 50 साल उम्र और दे दी, लेकिन अपना अपने अंदर झांको, कहाँ पे खड़े हो, कहाँ तक जाओगे। अगर वो चीज प्रभु ने ना दी होती, अगर आज मृत्यु होती तो कौन कह सकता है कि आज मैं इतने साल मैंने जिया, इस ढंग से मैं जिया हूँ कि मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ। किसी को ईमान है अपने आप पे? क्योंकि जो खिदमत प्रभु चाहते थे, जो ईमानदारी प्रभु चाहते थे, वो हमने नहीं की। प्रोफेट एलिया एलीशा हाँ बोलते कि इसको कोई और बात नहीं आती, हर बात यही चीज को बोलता है। वो क्यों अभिषेक बढ़ा? जो उनका शागिर्द था, जो उनका शिष्य था गेहजी, उसके ऊपर अभिषेक नहीं बढ़ा, उसके ऊपर कोढ़ आ गया। लेकिन प्रोफेट एलिया के ऊपर जो अभिषेक था उससे 2 गुना अभिषेक प्रोफेट एलीशा के ऊपर आ गया, आज्ञाकारी की, अधीनता की। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कैसा, इसने ऐसे कर दिया। उसने बोला कि उसको उसने नहीं दिया, अब मुझे दे दो, मैं रख लेता हूँ। लेकिन बाइबल इस चीज को बोलती है कि उसके ऊपर कोढ़ आ गया। कुछ शिष्य, कुछ कलीसिया के लोग ऐसे भी होते हैं जो अभिशाप कमाते हैं।
फिर दोष देते हैं पास्टर के ऊपर कि पास्टर की दुआ में दम नहीं है। कमी आप में है कि आप जब प्रभु का आत्मा, प्रभु की बातें जो प्रभु के दास बताते हैं, हम उसी के अनुसार क्या करते हैं, अपनी जिंदगी को हम व्यतीत नहीं करते। हाँ आगे बढ़ो 11 आयत को। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो। लिखा है कौन सी आत्मा की बात कर रहा हूँ, वो वही आत्मा जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह जी को मरों में से जलाया। जब प्रभु शरीर में थे, उनकी मृत्यु हुई, उस आत्मा ने उनको जलाया। कहते हैं कि वही आत्मा तुम में बसा है। जो आत्मा ने प्रभु को जलाया, जब प्रभु जीवित थे, जो आत्मा उनके बीच में काम करता था, वो आवाजें देते थे, मुर्दे कब्र से निकल आते थे, आवाजें देते थे, अंधे देखते थे, आंखों पे हाथ लगाते थे, मिट्टी लगाते थे, थूकते थे, लोग देखते थे। आत्मा थी, वो प्रभु का अभिषेक था। पिछले सप्ताह पास्टर जी के हस्बैंड पास्टर शो जी ने बोला कि ये समय आत्मा का समय है। अगर दिमाग से गल होए थे उनका जैसे वेगले में पाई हुई है, सुनते नहीं कहते थे। उन्होंने प्रचार किया था कि ये समय आत्मा का है। वो आत्मा ने उस समय काम किया, प्रभु की आत्मा ने काम किया। वही आत्मा, जैसे बाइबल में लिखा है कि जो काम मैंने किया तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम कर सकते हो। वचन में लिखा है कि जो काम मैंने किया तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। लेकिन कैसे करेंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे, समय पे चर्च पे आएंगे, जो चर्च का बनता है वो हम चर्च को देंगे, जो दास का बनता है हम उसको देंगे, तभी हम बढ़ेंगे, नहीं तो हम नहीं बढ़ेंगे। और प्रभु से बड़े काम करने की तो बात बड़ी दूर है। सारी जिंदगी अपनी मुश्किलें खत्म नहीं होती, अपनी समस्या खत्म नहीं होती। हाँ, जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा बड़ी ऊंची बात। बसा जिलाएगा। हाँ, लेकिन जिसने मसीह को मरों में से जलाया, वह तुम्हारी नंदे से को भी आत्मा के द्वारा क्या करेगा? जलाएगा। इसलिए हे भाइयों, तुम शरीर के कर्जदार नहीं। हाँ, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हाँ, लिखा कि हे भाइयों, इसलिए हम शरीर के कर्जदार नहीं है। जब हम शरीर से चलते हैं, जब हम शरीर से अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं, तो हम क्या है? उसके कर्जदार हैं। जो हमें शरीर बोलता है, पंजाबी में असली अधीन हो जाते हैं। जो हमें शरीर बोलता है, हम वही काम करते हैं। जैसे हमें हमारा दिमाग, हमारा दिल चलाता है, हम उसके अधीन हो जाते हैं, हम उसके वश में आ जाते हैं। लिखा कि इसी के शरीर के अनुसार जो हम दिन काटते हैं, जो दिन शुरू होता है, वो दिन शरीर के अनुसार, शरीर की अभिलाषा के कारण वो खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद दूसरी चीज लिखी हुई है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटते हो तो मरोगे। अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटते हो, अगर हर दिन हम अपनी इच्छा से अपने शरीर के अनुसार काटते हैं, तो हम मरेंगे। ये ध्यान की बात है, मरेंगे आत्मा के अनुसार भी। लेकिन ये क्या है? वो आत्मा भी मर जाएगी। वो आत्मा कहाँ पे जाएगी? नरक में जाएगी। जब शरीर के अनुसार चलेंगे पूरा साल, पूरा दिन, कितने दिन परमेश्वर आपको बर्दाश्त करेंगे? अब देखो कितने कितने साल परमेश्वर ने मैं सही अगर बोलूं तो परमेश्वर आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। इतना कुछ बाइबल बोलती है, लेकिन आप उसके अनुसार नहीं चल रहे, फिर भी परमेश्वर आपको दे रहे, आप खा रहे हो, कमेटियां बता रहे हो, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रही है, घर बढ़ रहा है, फाइनेंस बढ़ रहा है, बच्चों के आगे बच्चे हो रहे हैं, परमेश्वर बर्दाश्त कर रहे हैं। एक गाना बोलते हैं कि आजा घर लौट आ। परमेश्वर आज भी इंतजार कर रहे हैं। जैसे बाइबल बोलती है उसी के अनुसार तू वापस आ और तू मेरे पास आ और मेरे सामने झुक, और जो मैंने तेरे लिए रखा हुआ है वो फल, वो अभिषेक, वो वरदान, वो आशीष में आपके ऊपर उंडेल दूं। हाँ, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हाँ, लिखा था यदि आत्मा से शरीर की क्रियाओं को, जो शरीर की भोग विलास है, अगर हम उसको मार देंगे तो क्या लिखा? जीवित रहोगे। आत्मा जीवित रहेगा। एक जगह लिखा कि आत्मा कभी नहीं मरता, आत्मा जीवित रहेगा। वो आत्मा कहाँ पे जगह पाएगा? अब्राहम, पिता अब्राहम की गोद में, प्रभु यीशु मसीह जी के चरणों में। वो जीवन हमारा क्या हो जाएगा? वो जीवन हमारा सफल हो जाएगा। हाँ, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, लिखा कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, वही लोग क्या है? वही लोग परमेश्वर के पुत्र और क्या है? पुत्रियां हैं। जो लोग आत्मा से चलते हैं,
जो लोग दान देते हैं, जो लोग समय पर चर्च आते हैं, जो लोग अपने पास्टर का आदर करते हैं, जो लोग दुआ में बंद रहते हैं, जो परमेश्वर के सामने झुकते हैं, वो लोग हैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां। वो लोग क्या होंगे? वो लोग स्वर्ग के वारिस होंगे, वही ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। हाँ, लेकिन तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तुम फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। कौन सी आत्मा मिली है? पंजाबी च पढ़ना 15 क्योंकि तुहानू गुलामी दा आत्मा नहीं मिला। लिखा कि गुलामी की आत्मा नहीं मिली है कि शरीर, क्योंकि शरीर गुलामी की आत्मा नहीं मिली कि शरीर की इच्छाओं के कारण हम गुलाम रहे। किसके गुलाम रहे? शरीर के गुलाम रहे। पति कुछ बोलता है, माँ कुछ बोलती है, पत्नी कुछ बोलती है, बच्चे कुछ बोलते हैं, हम गुलाम हैं उस चीज के। जो आशिक का समय होता है, जो चर्च का समय होता है, हम उस समय को उस चीज में गुजार देते हैं। आगे बढ़ना पंजाबी। फिर मुड़ के डरो, सगों लेपालक पुत्र होने दा आत्मा मिला है, जिस करके हे अब्बा हे पिता पुकारते हैं। हाँ, देखा कौन सी आत्मा मिली? लोकपालन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता पुकारते हैं। ये साल परमेश्वर ने दिया है, मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, मैं आशीषें दूंगा, मैं अभिषेक से भरूंगा। क्या किससे मांगना है? पिता से मांगना, अब्बा से मांगना। लेकिन हम अपने दिमाग का सहारा लेते हैं। अगर ये ना काम हुआ तो फिर ये काम करेंगे, अगर ये काम ना हुआ तो फिर ये काम करेंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि पिता से मांगो। हाँ, 16 इसको पढ़ दो। वो आत्मा हिंदी पढ़ो। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। हालेलुया। देखा, आत्मा आप ही हमारे साथ, आत्मा आप ही हमारे साथ आत्मा के साथ गवाही देता है। किस तरह? मतलब कोई तो सदा चीज के लिए देखा कि परमेश्वर की संतान। रुक जाओ। आत्मा आप ही हमारे आत्मा आप ही आत्मा के साथ गवाही देता है। जो परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं, वो आत्मा काम करता है, वो आत्मा ही क्या करता है? गवाही देता है। प्रभु बताते हैं कि मैं हूँ, देखो मैंने अपने बेटे के बोलने से आपकी जिंदगी में ये काम किया। वो गवाही देता है, परमेश्वर का आत्मा बोलता है। एक जगह लिखा कि अगर आप गवाही नहीं दोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसलिए प्रभु का आत्मा काम करता है, प्रभु का आत्मा बोलता है। पिछले सप्ताह यहाँ पे वो आंटी आए थे, जो गुजरात तो आते हैं, मंगली आंटी। वो कहते हैं कि डॉक्टर ने बोला 40 लाख रुपए का खर्चा है, तो बोलते कि इनके टच करने से प्रभु ने अच्छा कर दिया। उसकी सोच ऐसी है। वो कहते हैं कि रेवरेंड साहब, ये सब क्या है? रब है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो परमेश्वर की बरकत को लेते हैं, क्योंकि उनके बीच में प्रभु का आत्मा क्या करता है? अभी मैंने दिया कि बोला कि गवाही देता है। जो वो छूते हैं, वो हाथ रखते हैं, वो स्पर्श करते हैं, प्रभु का आत्मा क्या करता है? काम करता है। बाइबल में लिखा है कि 12 वर्ष से जिसको लहू बहता था, उसने क्या किया? कपड़े को छू लिया प्रभु के। कपड़े को छूने से 12 वर्ष से लहू बहना बंद हो गया। कि जिस जिस्म में अनॉइंटिंग होती है, उस जिस्म में आप रिंग डालो, आप घड़ी डालो, आप कपड़े डालो, आप कुछ भी डालो, उस चीज में भी आशीष ट्रांसफर हो जाती है। प्रोफेट एलीशा जब मर गए तो लिखा कि कब्र में किसी मुर्दे को दफनाया तो वो जिंदा हो गया। हालेलुया। मिट्टी के बीच में से हड्डियों से अभिषेक टकराया और बात बन गई। तो जिस जिस्म में अनॉइंटिंग है, उसको हाथ लगाओगे, उसकी घड़ी को पकड़ोगे, उसके कपड़े को छुओगे तो लोग अच्छे होंगे। प्रभु ने वहां पे लिखा कि मिट्टी ली और थूका और उसकी अपनी उंगलियों से उसकी आंख पे लगा दिया। वहां पे प्रभु ने दुआ नहीं की, वो अभिषेक ने काम किया। वो क्या देखने लग पड़ा। हाँ, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान। कि क्या है? हम परमेश्वर की संतान है। यदि हम परमेश्वर की संतान है तो तब भी हमारे बीच में प्रभु का आत्मा काम करता है। प्रभु की ग्रेस हमारे ऊपर है, वो आत्मा हमारे द्वारा काम करता है और लोग क्या होते हैं? हील होते हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी। और यदि संतान है तो वारिस भी। किस चीज के वारिस? किस चीज के वारिस? स्वर्ग राज के वारिस। स्वर्ग राज के वारिस, जो परमेश्वर ने मुकुट दिया है, जीवन का मुकुट। हम यदि हम उसके संतान हैं तो हम उस मुकुट के भी वारिस हैं। हम यहाँ पे दुख भोगेंगे,
यहाँ पे दुख उठाएंगे, मुश्किलों का सामना करेंगे, लेकिन वहां पे लिखा हमारी आत्मा आराम करेगी। वहां पे कोई कमेटियां अदा नहीं करना, कोई दुकानों का झंझट नहीं, कोई घरों का झंझट नहीं। वहां पे सिर्फ आत्मा ने प्रभु के साथ एक होना है, और सामने पिता यहोवा होंगे, सामने स्वर्गदूत होंगे, और हम सब मिलकर क्या करेंगे? परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। सब वहां पे बैठ के क्या करेंगे? मुझे अभी खुली आंखों में प्रभु स्वर्ग दिखा रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है कि प्रभु वहां पे बैठे, ऐसे हम वहां पे बैठ के हम क्या करेंगे? दुआ करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे प्रभु का कि प्रभु आपने 50 साल मुझे धरती पर रखा, मेरी जिंदगी को आपने सफल किया, जैसे आपने मुझे बताया मैं वैसे चला, और आज मैं क्या पे हूँ? आपके चरणों में बैठा हूँ। पास्टर जी ने कई बार प्रचार किया, राम जी ने, कि अगर वहां पे कीड़ा जो है वो कीड़ा भी नहीं मरता। अगर फूल से कहीं शैतान उधर चले गए नरक में, सारी उम्र कीड़ा नहीं मरता, ना बदन जलता है, लेकिन वहां पे कोई आराम नहीं। देखो प्रकाशित वाक्य अगर आप पढ़ो तो लिखा वहां पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने आत्मा तो कभी मरती नहीं, तो क्या 70 साल 50 साल जी के यहाँ पे अगर स्वर्ग में नहीं इंसान गया, तो मैं सोचता हूँ इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं जिंदगी का। यहाँ पे थोड़ा खा लो, कम खा लो, उसमें गुजारा कर लो, लेकिन परमेश्वर के साथ एक संपर्क बना के रखो। पता नहीं आज मृत्यु हो जाए, कल मृत्यु हो जाए, कब परमेश्वर बुला ले, और जब परमेश्वर का समय आए, तो बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर के साथ जीते हुए मरेंगे, तो बाइबल में लिखा है कि प्रभु बोलेंगे मेरे मुर्दे क्या करो, मुझे वापिस दे दो। देखिए अगर हम उसके होंगे तो प्रभु हमको हमारे लिए प्रभु बोलेंगे ना, यदि हम उसके रहेंगे नहीं तो फिर प्रभु हमारी ओर लिखा कि अगर आज तू मेरा इनकार करता है तो उस समय मैं भी इनकार करूंगा, मैं भी पीठ दिखाऊंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ, लिखा हाँ आगे बढ़ो, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। लिखा वर्णन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। इसलिए मैंने पहले वहां पे लिखा कि बेटे बेटियां संग में, यानी कि जो कुछ उसका है, जो कुछ परमेश्वर का है वो हमारा है, स्वर्ग उनका है, स्वर्ग हमारा है, हर एक चीज उनकी है, वो चीज हमारी। लिखा कि एक जगह लिखा है कि मेरे साथ बैठ के तुम कई पीढ़ियों का, कई जातियों को क्या करोगे? न्याय करोगे। लेकिन पहले उस योग्य बनना पड़ेगा, पहले उस योग्य बनना पड़ेगा, उतनी प्रार्थना करनी पड़ेगी कि परमेश्वर के साथ बैठ के हम कई लोगों का न्याय कर सके। लेकिन मुश्किल आएगा, हम अपने आप में पता नहीं क्या स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि इबादत उतनी नहीं की जितनी परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हाँ, जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। इसलिए मैंने पहले बोल दिया, ठीक है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ क्या करेंगे? महिमा किस चीज की महिमा पाएंगे? यदि हम परमेश्वर के साथ रहते हैं। देखो प्रोफेट अय्यूब जी ने कितना दुख सहा, कितना दुख उन्होंने सहा, कितना कुछ उन्होंने परमेश्वर के लिए सहा। एक ही दिन में सब कुछ चीजें खत्म हो गई, सब कुछ हो गया। उनकी बीवी ने बोला कि अभी परमेश्वर को पकड़ा हुआ, अभी परमेश्वर को गोश और मरते, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर ये सब अच्छी चीजें मैंने ली तो बुरी चीजें किसने लेनी है? तो लिखा कि उस चीज को सहा, परमेश्वर को नहीं बोले। हो सकता उनका भी कोई गुरु होगा, उसको भी नहीं बोला, किसी पास्टर, उनके पास भी कोई पास्टर आते होंगे, लेकिन उन्होंने उनको भी नहीं बोला। और उन्होंने क्या किया? क्या लिखा बाइबल में? बाइबल पढ़ा गुरु, वहां पे लिखा कि उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम क्या हो? मुबारक हो। डैडी जी प्रीति गल करते कहते कि भैन कहती रब ध्यान ना सद्या के लड़का दस कर इतना कोई वैर है। अगर यहाँ पे खड़े होकर परमेश्वर की आत्मा किसी को डांटती है ना, उस बात का बुरा मत माना करो। परमेश्वर की आत्मा चाहती है कि सिद्ध बनो। लिखा कि सिद्ध बनो। क्यों सिद्ध बनो? कि तुम्हारे भेजने वाला क्या है? सीधी बात है, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारे भेजने वाला सिद्ध है। जब शैतान परमेश्वर से किसी के पास आता है ना, तो परमेश्वर से पूछ के आता है। परमेश्वर को लज्जित होना पड़ता है हमारे लिए जब हम बाइबल को जानते भी गलत काम करते हैं, अपने शादी किसी और से कर देते हैं, किसी जो प्रभु को नहीं मानता। जब हम दान नहीं देते, जब हम दसवंत नहीं देते, तो प्रभु कहते हैं बरकत देनी है। शैतान कहता है इसको बरकत देनी है, जो देता है नहीं दे कुछ, अपनी जेब में घुसाई जा रहा है, इसको बरकत देनी है। वहां पे जब हम अपनी आत्मा और शरीर से झगड़ा करते हैं ना, वहां पे प्रभु की आत्मा और शैतान में भी बातें होती हैं। वो पूछ के फिर आता है, फिर बीमारी आपके घर में आती है, फिर परेशानी आपके घर में आती है, फिर जिंदगी नरक बन जाती है। तो बोलते जा जो करना है कर ले। बाइबल में लिखा कि प्रभु ने बोला कि उसकी जान ना लेना, बाकी जो तूने करना है कर ले। खुली छुट्टी परमेश्वर ने दे दी कि जो तूने करना है तो पंजाबी भेज के अपनी रीझ लाला। इसलिए कहते हैं कि जब वो देता है तो ढेरों पे ढेर देता है, जब वो लेता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। वो खुदा की रजा है कि खुदा
किस ढंग से हमें चलाते हैं और परमेश्वर का अभिषेक हमें कैसे इस्तेमाल करता है। सो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बरकत दे और इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, जो पाक कलाम आपने हमें दिया, आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के द्वारा मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आपका अभिषेक इन सब के ऊपर बढ़े। आपके पवित्र और मीठा नाम में मांगता हूँ, आमीन।